स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। मर्डर से पहले बच्ची से रेप की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। दरअसल बच्ची 30 मई को घर से लापता हुई थी। उस दिन बच्ची की हत्या कर दी गई। 5 दिन बीत जाने के बाद एक कूड़े के ढेर से बच्ची की लाश मिली। इस घटना को लेकर देश भर में गुस्सा है। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस क्रूर घटना पर नाराजगी जताई है और गुस्सा जाहिर किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर यह भी मिल रही है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, पुलिस उन पर एनएसए लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि इससे पहले अपहरण और हत्या की धाराएं उन दोनों के खिलाफ दर्ज की जा चुकी है। और इस बारे में एक इनपुट यह भी है कि वो पुलिस ऑफिसर जो उस वक्त वहां तैनात था, उस इलाके का इंचार्ज था, जिसके पास पहले ही अपहरण की शिकायत दर्ज कराने के लिए पिता पहुंचे थे इस बच्ची के, उसे डिरेलिक्शन के मामले में, कर्तव्य में लापरवाही के मामले में ट्रांसफर कर दिया गया है। ढाई वर्षीय बच्ची की जो है गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसके बाद में अपहरण में मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत किया गया था। 2 तारीख को जो है सुबह जो है उस बच्ची का शव जो है वहां पे गांव में ही, कस्बे के अंदर ही एक खंडरनुमा जगह वहां पे पाया गया। उसके बाद में 302 की धारा की बढ़ोतरी की गई और इसमें जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो पोस्टमार्टम में क्लियर कट जो इंजरीज आई थी उसमें स्ट्रैंगुलेशन, गला घोट करके मृत्यु कारित करना था और इसमें रेप का कोई भी साइन नहीं था। किसी भी तरह से रेप नहीं हुआ था। पूछताछ के दौरान में और 161 के बयान नोट करने के बाद में जाहिद को और असलम को जो है जेल भेज दिया गया और इसमें ज्यादा से ज्यादा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ की जाएगी। और राहुल गांधी ने भी इस मसले पर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक छोटी सी बच्ची की भयानक हत्या ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हत्यारों को न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस घटना पर सख्त अफसोस प्रकट किया है और खुद को सख्त अफसोस और गुस्से में बताया। और इधर एक्टर अनुपम खेर, उन्होंने भी इस घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि 3 साल की बच्ची के रेप पर गुस्सा बेहद ज्यादा है। ये बहुत डरावना, शर्मिंदा करने वाला और शब्दों से परे है। आरोपी को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। इस जघन्य अपराध के लिए कोई दूसरी सजा नहीं है। मैं बच्ची के लिए न्याय की मांग करता हूं। अभिषेक बच्चन ने भी इस पर ट्वीट करके अपनी भावनाएं प्रकट की हैं और इस पर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अभिषेक चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनका रुख करें। अरविंद, ये जाहिर है पूरा देश न सिर्फ इस घटना पर सदमे में है, गुस्से में है और बहुत ज्यादा और बहुत जल्द इसमें कुछ होता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि निर्भया के बाद हर एक ने सबक लिया है, समाज ने भी, सिस्टम ने भी। लेकिन इस तरह की घटनाएं ये दिखाती हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज में ही जानवरों से भी ज्यादा दरिंदे हैं। क्या आपको ओवरऑल इसमें लग रहा है, किस तरह का जनमानस आपको लग रहा है कि इस मसले को लेकर है, और पुलिस ने जो अभी तक कार्रवाई की है उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? इस केस को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है वो झकझोर देने वाली है। और ऐसे में अभी अगर आपने देखा, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने ये बयान दिया कि ये इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज को शर्मसार करने वाला है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस तरह का बयान दिया है। मैं समझता हूं कि इस तरह के बयानों से बचने की आवश्यकता है। और अगर आप देखें कि जिस तरीके से मुंबई हो या बाकी देश के अन्य हिस्से हो, वहां से प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरीके से बच्ची को काट के फेंक दिया गया और उसके सारे अंग अलग अलग मिले हैं। कार्रवाई तो की गई है, 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है, लेकिन पहले जब उनके पिता जेल, या माफ कीजिएगा, थाने पहुंचे थे तो किस तरीके से पुलिस का रिएक्शन था, ये भी हमें सोचने और समझने की बात है। क्योंकि पुलिस ने इस तरीके की घटना होने के बाद भी देर की। लेकिन अरविंद, एक बात और समझनी होगी, नहीं होता तो शायद इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से अंदर उबाल लेकर आती हैं और भावनाओं के उस आवेग में आदमी यही कहता है जो कह रहा है। लेकिन कल ही हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आंकड़ों के जरिए ये स्पष्ट किया था
कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तुलनात्मक रूप से तमाम तरह के अपराधों में कमी आई है, गिरावट आई है, और यह तब हुआ है जबकि पहले से ज्यादा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर की जा रही है। इसका मतलब यह है कि एफआईआर पहले से ज्यादा हो रही हैं और अपराध पहले से कम हुए हैं। ऐसे में असल में किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, इसको सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर नहीं कर सकते। असल में ये समाज की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह के लोगों को कैसी परवरिश दे रहा है, कैसी तरबियत दे रहा है, उन्हें कैसा इंसान बना रहा है। क्या इस बात को भी लोग समझ रहे हैं? निश्चित रूप से समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, अगर आप देखें दिनेश जी, तो ये लगता है कि लोगों के मन में गुस्सा है और वो चाहते हैं कि इस पे जो है समाज काम करे, लोग काम करे, क्योंकि ये पड़ोस का मामला था, आपस की बात थी। लेकिन जिस तरीके से उस व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया और उसके बाद भले ही पुलिस में बड़े स्तर पे कार्रवाई हो रही है, बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं, लेकिन समाज को सुधारना शायद मैं समझता हूं सबका काम है। और शायद यही कारण है कि पूरे जो बड़े लोग हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं, जो आइकॉन है इस देश के वो खुल के सामने आ रहे हैं इस बच्ची को न्याय दिलाने को लेके। और मेरा मानना है कि शायद इस तरह की चीजें होती हैं और समाज अगर खुल के आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से इसमें सुधार आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। अरविंद, इसमें पहले ही अपहरण और हत्या की धाराएं लगाई जा चुकी हैं दोनों आरोपियों पर, और अब यह विचार किया जा रहा है कि एनएसए तक लगाया जा सकता है इन पर। इनफैक्ट इससे ज्यादा एग्जेम्पलरी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या? हाँ, ये जरूर माना जा सकता है कि वो एक पुलिस वाला जिसके पास ये इसके पिता पहुंचे थे बच्ची के और कहा था कि मेरी बेटी लापता है, प्लीज कुछ करिए, उन्हें जल्द एक्शन में आना चाहिए था। इसके अलावा लग रहा है कि सिस्टम, उसके तमाम कंपोनेंट्स मोर और लेस इस मामले में ठीक काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना यहां पे कहूंगा कि अगर पुलिस एक्शन में आ जाती तो शायद हो सकता है बच्ची की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस की देरी की वजह से बच्ची की जान तो चली गई। लेकिन जिस जघन्यता के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया वो आदमी को विचलित कर देती है। 5,000 रुपए को लेके, कुछ पैसों के लेके इतना बड़ा कांड कर देना, इतना जघन्य अपराध कर देना, ये लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर कैसे लोग हैं, किस तरह की जो है वो सभ्यता को लेके आगे चल रहे हैं। और मेरा समाज, जो हमारा समाज है जिसकी हम बार बार दुहाई देती हैं, इस तरह से क्या बदल रहा है? तो सवाल यह है कि समाज को सुधरने की जरूरत है, ऐसे लोगों की पहचान करने की जरूरत है जो समाज में इस तरह की विघटनकारी काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये वाकई जो आप कह रहे हैं, इसमें पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है, उसमें अगर किसी आदमी की जहनियत आप पढ़ना चाहें, कई बार आप मोटिव समझना चाहते हैं, कई बार आप समझना चाहते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में इस तरह की घटना, इतनी जघन्य घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लड़की के पिता ने उधार दिए थे पैसे और वो अब कह रहा था कि मेरे पैसे मुझे वापस करो। इसके लिए उसे धमकी दी गई कि अब तुमको इसके अंजाम भुगतने होंगे, और उस धमकी के अंजाम के तौर पर जो किया गया वो ये है। किस तरह की जहनियत एक व्यक्ति की हो सकती है जिसने न सिर्फ किसी से पैसे लिए हैं, उसको वक्त पर लौटा नहीं रहा है, बल्कि उसकी बच्ची को इस दुर्दांत तरीके से आखिरकार मार डाला जाता है। ये हर एक आदमी, अभी मेरी कई लोगों से बात हो रही थी, न्यूज रूम में बात हो रही थी, आते हुए ऑफिस तब बात हो रही थी, लोग कह रहे हैं कि ये इस घटना ने हमको विचलित कर दिया है और हम अभी सामान्य तरीके से न सोच पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, सांसें ले पा रहे हैं। हमको ये लग रहा है कि इस तरह की घटनाओं पर आखिर अंकुश कैसे लग सकता है, कोई कारगर तरीका है भी या नहीं है झेलने के लिए, मुस्तकिल झेलने के लिए? क्या हमारा समाज मजबूर है? देखिए दिनेश जी, ये घटना जो है मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं समझता हूं कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे सेमिनार करते हैं, एक दूसरे को सजेशंस देते हैं। आज हम देख रहे हैं कि कितने सारे लोग, पूरे देश भर के, दुनिया भर के लोग इस घटना को लेके आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आस पड़ोस में कौन रह रहा है, किस तरह के लोग रह रहे हैं, किस तरह का उनका व्यवहार है, किस तरह का आचरण है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति अपना पैसा उधार देता है और जरूरत पड़ने पर अगर मांगता है और उसको धमकी देने की बात तो हो रही है, और मैं समझता हूं कि अगर उसी समय इस पर काबू कर लिया जाता, पा लिया जाता, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो जाती, तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और हम लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों को पहचान करने की जरूरत है जो हमारे समाज में खुले रूप से, खुलेआम घूम रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बातें करने की बजाय अगर हम लोग थोड़ा सा इसको लेके काम करें तो शायद समाज में बदलाव दिखे। इसमें असल में क्या, क्योंकि निर्भया के बाद जैसा हम अक्सर जिक्र करते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर अवेयरनेस और असल में लोगों के विचार और उनके कामों में फर्क आएगा, ये समझा जा रहा था।
क्या ये चीजें कुछ हद तक नतीजों में भी तब्दील हुई हैं? ये जो कोशिश की गई, एक तरीके से कैंपेन चला, लोगों ने अपने अंदर भी मंथन किया, चीजें बदली हैं क्या? वो सिस्टम हो, समाज हो, पहले से चीजें बेहतर हुई हैं क्या? दिनेश जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आंकड़े बता रहे हैं, जैसा अभी आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में आंकड़े कम हुए, और मैं भी उत्तर प्रदेश बैठता हूं तो इतना मुझे आइडिया है कि नई लोगों के अंदर डर हुआ है, भय हुआ है। लेकिन जैसा इस घटना में हमें दिखता है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद करता है, और शायद हमें यही सिखाया जाता है बचपन से कि हमारे आसपास के रहने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए। और मदद का परिणाम दिनेश जी ये होता है कि उसकी बेटी के साथ इस तरह का जघन्य अपराध किया जाता है, और वो भी पैसा मांगने पे। तो सवाल यह है कि हमें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है जो कहीं न कहीं विचलित हैं, जो कहीं न कहीं समाज से डिगर हैं, अलग हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें आसपास बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हमको और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमको समाज के तौर पर, परिवार के तौर पर यह देखना होगा कि हम क्या संस्कारों के, नैतिकता के वो बीज बचपन से ही अपने बच्चों में डाल रहे हैं कि नहीं, जिसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चे आने वाले दिनों में जिम्मेदार शहरी बनेंगे। सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने इस मसले को लेकर क्या कहा है वो सुने, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्ती से हम कार्रवाई करते हैं, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या काफी घटी है, और जहां कहीं भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं उनको कठोर दंड दिया जाता है। जहां कहीं छिटपुट घटनाएं घटी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाती है। ये असल में यह भी देखना होता है कि जब कोई एक मामला सेंसिटिव, बेहद सेंसिटिव है, उस समय कई चीजें ऐसी हैं जिसको कहते हुए आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बेशक आप जो कह रहे हैं उसमें मंतव्य आपका कुछ और छिपा हुआ है, लेकिन आपके शब्द क्या बयान कर रहे हैं। क्या ऐसा समझा जा रहा है अरविंद इस मामले में? समझा जा रहा है कि सूर्य प्रताप शाही ने इसको साधारण घटना कहा है, और जो गंभीरता इस घटना में है, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री हैं, कृषि से संबंधित चीजों को देखते हैं, लेकिन वो सरकार के एक चेहरे हैं, और अगर सरकार की तरफ से अगर इस तरह का बयान आता है इतनी गंभीर घटना को लेके, जहां पूरा देश रिएक्ट कर रहा है, और ऐसे में सूर्य प्रताप शाही इस तरह का बयान देते हैं, तो मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। और मेरा ये कहना है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और ऐसे बयान उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनको उस घटना के बारे में बेहतर तरीके से पता हो, जिन्होंने उस पर होमवर्क किया हो, जिनके पास फीडबैक हो, क्योंकि उसका रिएक्शन होता है। और मैं समझता हूं कि इसको लेके भी जिस तरीके से पूरे देश में रिएक्शन है, इनके बयान को लेके भी रिएक्शन होगा। सूर्य प्रताप शाही, उनके बयान को लेकर भी रिएक्शन होगा, खासतौर से इसलिए होगा क्योंकि कुछ लोग तो इस ताक में होते हैं जो आपके राजनीतिक विरोधी होते हैं कि आप इस तरह के कोई बयान दें। बेशक आपका मंतव्य कुछ और रहा हो, लेकिन आपने आखिरकार कहा क्या है उसको लेकर वो बात कहीं की कहीं चली जाती है। शायद यही बात नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल के अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि कुछ कहने से पहले बहुत सोचिए। जब आप जनता के नुमाइंदे हैं, कुछ भी कहने से पहले बहुत सोचिए, और अगर आपको उस बारे में पूरा पता नहीं है तब तो बिल्कुल भी कुछ भी कहने से बचिए। लेकिन फिर से एक बार इस घटना का रुख करते हैं। अरविंद, 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये स्थापित कर रही है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, उसका गला घोंटा गया है और सांस नहीं आने की वजह से बच्ची की मौत हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन अब रासुका लगाने की तैयारी भी कर रहा है। लोग क्या समझ रहे हैं कि जिस तरीके से सिस्टम इस मामले में आगे बढ़ रहा है, क्या वैसी ही उनको उम्मीद है या इसके अतिरिक्त लोग कुछ चाहते हैं? और मैं भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रैशनल की बात कर रहा हूं, रियलिस्टिक होने की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जब इस पूरी घटना पे अलग अलग तरीके से रिएक्शन आने पूरे देश से शुरू हो गए, तो मुझे लगता है कि जो आला अफसर लोग बैठे हैं, जो सरकार को चलाने का काम करते हैं, उन्होंने इस घटना का पूरा संज्ञान लिया होगा। क्योंकि पुलिस ने उस समय, जिस समय ये घटना हुई, मामला दर्ज हुआ, उसके बाद अपनी कार्रवाई करके दोनों लोगों को जेल भेजने का काम किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे मामले में रेप नहीं हुआ है, जो शायद पुलिस के लिए बड़ी राहत की बात है। लेकिन एनएसए अगर उसी समय लगाने की बात हो जाती, जिस समय उनकी तरफ से अगर ये आता कि हम एनएसए लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन बीतने के बाद ये बात आ रही है, दिनेश जी, तो मैं समझता हूं कि तो अरविंद, आपका कहना यह है कि ऐसी घटनाओं में सिस्टम को नी जर्क रिएक्शन नहीं देना चाहिए, और केस टू केस बेसिस पे ऐसा नहीं, बल्कि इसको लेकर एक स्थापित मानक होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेशन के तरीके होने चाहिए, ताकि ऐसा ना लगे कि अचानक से भावावेग में या खुद को
आलोचनाओं से बचाने के लिए सिस्टम की तरफ से कुछ किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद ये जानकारी और ये विश्लेषण हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हाजिर होते हैं।